आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न कि भगवान शिव कौन है, क्या है, कहाँ हैं? वे साकार हैं या निराकार हैं या ओंकार हैं? और शिवलिंग का रहस्य क्या? शिव का लिंग, भग के साथ लिंग, इसके भावार्थ क्या? शिव तत्व का संपूर्ण ज्ञान दीजिए। मित्रों, शिव तत्व का ज्ञान थोड़ी देर में हो पाना, 10-20 मिनटों में हो पाना संभव नहीं होता। यदि सप्ताहों महीनों तक भी इसकी व्याख्या होती रहे, चर्चा लगातार, तो भी संपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन मैं संक्षेप में, मैं गागर में सागर भरने का एक छोटा सा प्रयास आरंभ कर रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। शिव कौन है? शिव का भावार्थ क्या, शब्दार्थ क्या? शिव माने होता है जो सबका करे कल्याण, कल्याणकारक। और वह तत्व सब में है, सब जगह है शिव तत्व, अणु में और पूरे विभू में भी। वह तो जहर में भी है, जहर से भी औषधि बनती है। वह कहां नहीं है? शिव तत्व, शिव की ऊर्जा, शक्ति, गुण हमारे अंदर और बाहर है। जहां कहीं देखो वही है। वह है महेश भी, वह महान ईश भी है, वह रुद्र है, वह रूपांतरकारी है। सबके रूप को वह बदलने वाला है, संहारक है। वह शंभु है। शंभु यानी स्वयंभू, जो अपने आप अवतरित हुआ है, जिसे जन्म नहीं दिया गया, जो स्वयं हुआ, वह शंभु है। वह भोला है, वह सरल है, सहज है, वह आशुतोष है, वह जल्द हो जाने वाला है, खुश प्रसन्न। वह महादेव है, देवों का भी देव है। वह विश्वनाथ है, विश्वनाथ, पूरे विश्व का वह नाथ है। वह गंगाधर है, अपने शीश पर गंगा को धारण किए हुए है। भावार्थ कि गंगा रूपी जो है पावनता, उसे धारण करो अपने आचरण में, चरित्र में, चिंतन में, व्यवहार में, तो तुम उसे पा सकते हो। गंगा की तरह होना होगा पावन, शुद्ध, निर्मल। वह है गुण और गुणातीत भी। वह है तत्व और सारे तत्वों से अतीत भी। वह साकार है, वही निराकार है, वही ओंकार है, ओम, वही आदि नाद है, आदि पिता है, आदि माता भी है। वह अलैंगिक है, वह सर्वलिंगी है, वह सर्वमय और सर्वरूप है। वही लघु है, वही विभु है। उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वही संसार का द्वंद्व है, वही जन्म है, वही मृत्यु, वही सुख, वही दुख, वही मान, वही अपमान, वही अच्छा, वही बुरा। और वह इनसे ऊपर भी है, इनसे है वह अतीत भी, द्वंद्वातीत भी है। वह संपूर्ण सृष्टि में समाई हुई ऊर्जा, शक्ति है।
वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही है महेश, वही रचना स्थिति और संहार है, वह सृष्टि का सार है और वह सार के भी पार है, वही संसार है और वही संसार के पार भी है। मित्रों, अब मैं आपके सामने शिवलिंग के रहस्य को संक्षेप में रखता हूं। आपने देखा है शिवलिंग आकार कैसा? वह लिंग है। लिंग का अर्थ लोग लेते क्या है? सही अर्थ नहीं लेते लोग। लिंग का अर्थ सिंबल, चिन्ह, प्रतीक। वह शिव का लिंग है, शिव का सिंबल है, वह चिन्ह है, प्रतीक है, शिव तत्व का है प्रतीक। जो शिव तत्व रचना स्थिति संहार में है, जो कि ओंकार स्वरूप है, सर्वमय सर्वभूतेषु है, वह स्वरूप उसका बोधक है। आप देखिए लिंग को, भाग में एक गोला ऐसा, भाग में एक गोलाकार गोल ऐसा स्वरूप। भाग का अर्थ क्या होता है? भाग माने संसार, साकार स्वरूप, विश्व ब्रह्मांड, सृष्टि, रचना। जो भी दिखाई सुनाई दे रहा है वह भाग है। और भाग में वह जो गोल सा पिंड होता है, वह निराकार शक्ति, ऊर्जा, तत्व का सिंबल है, वह चिन्ह है, वह है प्रतीक। तो शिवलिंग में साकार और निराकार दोनों के ही लिंग बने हुए हैं। साकार का लिंग है भग और निराकार का लिंग वह गोल ऐसा पिंड बीच में, भग के बीच में। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड साकार और निराकार सर्वमय का वह एक चिन्ह है, एक सिंबल है। जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रीयता का सिंबल है क्या? वह तिरंगा झंडा। उसी तरह से साकार और निराकार विश्व ब्रह्मांड सिंबल है वह शिवलिंग। दोस्तों, शिव का जो साकार स्वरूप है, जो देखते हैं आप फोटो में और मूर्तियों में, वह ऋषियों द्वारा है कल्पित। ऋषियों ने उस स्वरूप को गढ़ा है लोगों को देने के लिए ज्ञान, बोध। शिव के सिर पर ज्ञान रूपी गंगा का है प्रवाह, वह शिव के सिर से है प्रवाह शुद्धता का, है प्रवाह वह पवित्रता का। जो वैसा होगा वही उस परम तत्व को धारण करने के योग्य हो पाएगा, अन्यथा नहीं। और उनके भाल पर है चंद्रमा। यह चंद्रमा भावार्थ सौम्यता, शीतलता, कि शीतल बनो, सौम्य बनो, धैर्यवान बनो, गंभीर बनो और जल्द उबलो नहीं और उबो नहीं, शांत। यह चंद्रमा हमारे दिल दिमाग की शांति और शीतलता का है प्रतीक। सांप की माला, नाग की माला है। द्वेष भाव को समाप्त करो, द्वेष ना हो किसी से, कोई बैरी नहीं, कोई विरोधी नहीं। ये सब ऊपरी बातें हैं। बैर का त्याग हो, संपूर्ण त्याग। लगाओ भभूत, रमाओ भभूत, राख लपेटो। भावार्थ कि सब कुछ राख ही हो जाने वाला है। जो भी दिखाई दे रहा है सब कुछ राख हो जाने वाला है। ये तुम्हारा देह भी और सामने की वो चीज भी जो आज बड़ी आकर्षक लग रही है, वो सब भी हो जाने वाले हैं, नष्ट, समाप्त, राख।
तुम धारण करो अपने हाथ में क्या? त्रिशूल। 3 शूलों को धारण किया करो। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये 3 हैं शूल। ताप, दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, और इन सबको तुम अपने अधिकार में लो, इसके लो, और इनके बस में तुम ना रहो। तुम हो जाओ सम, क्योंकि समता ही योग है। समत्वम योग उच्यते। तुम डमरू बजाओ, डमरू बजाओ। ये आवाज डमरू की। तुम बन जाओ नटराज। उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ, हर क्षण आनंदित रहो, उत्साहित रहो। अपने अंदर के भीतर के सारे तनाव को, सारी चिंता को दूर करो। रोज ही तुम्हारा उत्सव होना चाहिए। हर क्षण उत्सव का है क्षण। रहो नग्न, यानी कि स्वाभाविक रूप में रहो। तुम्हें नहीं बनना बनावटी। जैसा अंदर वैसा बाहर, सहज स्वाभाविक रूप में रहो। और तुम नीलकंठ हो जाओ। विष का पान करो। विष कौन सा? दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, लोगों की, दूसरे की, समाज की, विश्व की, उसका समाधान करो, उसे पी जाओ। और यदि समस्याओं को, जहर को पीने में तुम्हारा कंठ यदि नीला भी हो जाए, यदि दाग भी, दर्द भी कुछ आपको सहना पड़े, तो सह डालो, सहो। नीलकंठ हो जाओ। तुम बन जाओ त्रिनेत्रधारी। तीसरी आंख तुम में होनी चाहिए। दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि हो, विवेक तुम्हारा जागृत हो। हर क्षण अपने उस दृष्टि का उपयोग करो। दोस्तों, अब मैं कुछ ज्योतिर्लिंग के बारे में आपके सामने रख रहा हूं। ज्योतिर्लिंग, भारत में तो वैसे 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं, लेकिन मित्रों, मैं हिमालय की यात्रा पर था। मैं जा रहा था केदारनाथ, और मेरे गुरु की आकाशवाणी हुई कि वत्स, केवल 12 ही ज्योतिर्लिंग नहीं है। तुम जहां जा रहे हो केदारनाथ, यहां जो विशेषता है, वैसी विशेषताओं से बहुत सारे स्थान भरे हुए हैं हिमालय में। एक नहीं, बहुत सारे हैं, 150 हैं, लेकिन लोग उसे नहीं जानते। वे नहीं हैं प्रचलन में, जनता के मन में, जनमानस में। मित्रों, जहां कोई सिद्ध साधक रहा हो और वहां रहकर उसने लक्ष्य को पाया हो, सत्य को पाया हो, अपने आप को पाया हो, आत्म साक्षात्कार किया हो, ईश्वर साक्षात्कार हुआ हो, वैसा जगह, वैसा स्थान बहुत ही ऊर्जावान हो जाता है। और सैकड़ों हजारों सालों तक वहां दिव्य ऊर्जाएं रहती हैं। तो वैसे स्थान बहुत सारे हैं हमारे देश में। केवल 12 ज्योतिर्लिंग ही नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर हम 12 को ही जानते मानते हैं। मित्रों, शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो शक्ति है, तत्व है। वह गुण और गुणातीत दोनों है। वह सर्वमय है। लेकिन एक राज की बात मैं आपसे बताता हूं कि धरती पर का जो पहला मानव था, पहला था पुरुष, उसका नाम था शिव। और इस तरह से वह देहधारी शिव हमारे आदि पिता हैं वो। और हम सारे मानव उनकी संतान हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारी आदि माता भी हैं,
वे भी अभी सौभाग्य से शरीर में हैं, स्थूल देह में हैं। वे हैं कौन? माता अमृता आनंदमयी, केरल। वे एक विश्वविख्यात सिद्ध संत हैं और बिल्कुल ही हैं प्रेममयी, क्योंकि योग ही है उनका प्रेम योग। वे अपने सारे बच्चों को अपने पास हाथ देकर बुला रही हैं, जाओ अपनी मां की गोद में थोड़ा विश्राम करो। मां की गोद हम सबको बुला रही हैं। दोस्तों, वे शिव, वे आदि पिता शिव, वे व्यक्ति शिव ही आ रहे हैं। बन के कौन? श्री कल के निष्कलंक अवतार। वे आदि पिता शिव ही श्री अवतार के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। 2023 में वे प्रत्यक्ष देंगे दर्शन और युग का उद्धार करेंगे, मानवीय सभ्यता का उत्थान करेंगे, संतानों पर आए हुए संकटों का समाधान करेंगे। मित्रों, 2-4 बार मेरे साथ भगवान का नाम ले लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपके सामने मैंने बहुत ही संक्षेप में शिव तत्व को रखा, लेकिन आपको अगर विस्तार से सुनना हो, जानना हो, समझना हो तो हमारा सत्संग अपने क्षेत्र में करवाइए। आप 3 दिनों का, 3, 5, 7 दिनों का हमारा ले सकते हैं सत्संग कार्यक्रम, और फिर विस्तार से आप इसे जान समझ पाएंगे। और हमारा नंबर स्क्रीन पर है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।